जय राजपूताना, जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कंचन राजपूत है और आज मैं फिर से आपके लिए एक वीर राजपूत की कहानी लेकर आ चुकी हूँ, जिनसे आप भली भांति परिचित है, जिनकी गौरव गाथाओं को आप जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो मेरा तो काम यही है कि अपनी राजपूताना कम्युनिटी को उनकी गौरव गाथाओं से पुनः अवगत कराऊँ, ताकि आप लोग अपने राजपूत होने पर गर्व करें। आइए हम आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानते हैं, जिन पर वर्तमान समय में विवाद चल रहा है। हमें उस विवाद से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उस वीर पुरुष की उन गौरव गाथाओं को जानना है जिनसे हमें अपने इतिहास पर गर्व होगा, क्योंकि उनको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, जिसके बाद से मुगलों का शासन आ गया था। आइए जानते हैं किस प्रकार हमारे इस वीर पुरुष ने विदेशी आक्रमणकारियों को यानी कि मुगलों को धूल चटाई थी। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय राजपूताना। हिंदुओं के सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे, जो उत्तरी भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है। वह चौहान राजवंश के प्रसिद्ध राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर राज्य के वीर राजपूत महाराजा सोमेश्वर के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम कपूरी देवी था, जिन्हें पूरे 12 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पृथ्वीराज के जन्म से राज्य में राजनीतिक खलबली मच गई। उन्हें बचपन में ही मारने के कई प्रयत्न किए गए, पर वे बचते गए। पृथ्वीराज चौहान जी को बचपन से ही वीर योद्धा बनने का शौक था और उन्हें तलवारबाजी भी आती थी। उन्होंने बाल अवस्था में ही शेर से लड़ाई कर उसका जबड़ा फाड़ डाला था। पृथ्वीराज ने अपनी राजधानी दिल्ली का नव निर्माण किया था। पृथ्वीराज की सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे, जिसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ थानेश्वर से 18 मील दूर और सरहिंद के किले के पास तराइन नामक स्थान पर लड़ा गया। तराइन के इस पहले युद्ध में राजपूतों ने गौरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। गौरी के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे। जो भाग गया उसके प्राण बच गए, किंतु जो सामने आया उसे गाजन मूली की तरह काट डाला गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। अपने ऊंचे तुर्की घोड़े से वह घायल अवस्था में गिरने ही वाला था कि युद्ध कर रहे एक उसके सैनिक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने बड़ी फुर्ती के साथ सुल्तान के घोड़े की कमान संभाल ली और कूदकर गौरी के घोड़े पर चढ़ गया और घायल गौरी को युद्ध के मैदान से निकालकर ले गया। नेतृत्वहीन सुल्तान की सेना में खलबली मच चुकी थी। तुर्क सैनिक राजपूत सेना के सामने भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज की सेना ने 60 मील तक इन तुर्कों का पीछा किया, पर तुर्क सेना ने वापस आने की हिम्मत नहीं की। इस तरह चौहान ने गौरी को 17 बार खदे। राजपूताना प्रथा में राजपूत जो है वो निहत्थे लोगों पर वार नहीं करते। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने बार बार मोहम्मद गौरी को माफ़ किया, क्योंकि जब वो निहत्था हो जाता था तो वह पृथ्वीराज चौहान से पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान उन्हें माफ़ कर देते थे। परंतु पृथ्वीराज चौहान के साथ जो धोखा हुआ वो ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो राजा जयचंद, जो कि राजपूत थे, उनकी पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। और आपको पता है कि राजपूत जिस चीज़ पर नज़र रखें उस चीज़ को वह हासिल कर ही लेते हैं। तो उन्होंने संयोगिता भी महाराज पृथ्वीराज चौहान से अति प्रेम करती थी। तो पृथ्वीराज चौहान उसको उसके शादी के मंडप से अपने घोड़े पर उठा के ले आए थे। तो यही चीज़ राजा जयचंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनका हृदय सिर्फ और सिर्फ महाराज पृथ्वीराज चौहान का विध्वंस चाहता था। इसलिए मोहम्मद गौरी जब 17 बार असफल हुआ युद्ध लड़ने में, तो उसने अंत में जयचंद की सहायता ली, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमेशा मित्र होता है। यही पॉलिसी शुरू से चली आ रही है। तो उसने जयचंद की सहायता ली और जयचंद ने धोखा किया पृथ्वीराज चौहान के साथ, और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया और अंतिम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई और मोहम्मद गौरी धोखे से जीत गया। फिर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जी को अपने साथ अफगान ले गया और अफगान ले गया तो उसने लोहे की सलाखों से
पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी, क्योंकि उसने पृथ्वीराज चौहान पर जोर डाला कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा मर जाऊंगा, अंतिम सांस तक मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। तो उसने लोहे की सलाखों से गर्म करवा के उनकी आंखें फुड़वा दी और पृथ्वीराज चौहान को दिखाई नहीं देता था। फिर पृथ्वीराज चौहान के महामंत्री भारत से अफगानिस्तान गए, और जब वो अफगानिस्तान गए तो उन्होंने सुल्तान को बताया कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। तो यह सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुआ, वो क्योंकि देखना चाहता था कि ये कैसी कला होती है, क्योंकि यह कला सिर्फ भारत में हुआ करती थी। उस टाइम भारत ही शिक्षा का केंद्र था। तो उसने कहा ठीक है, हम कल एक आयोजन करवाएंगे, इसमें पृथ्वीराज को हमें तीर चलाकर दिखाना होगा। तो पृथ्वीराज चौहान को बेड़ियों से मुक्त किया गया और उसके हाथ में एक तीर कमान दिया गया। तो पृथ्वीराज चौहान को निशाना लगाना था किसी और चीज पर, लेकिन उसके महामंत्री ने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुल्तान कितनी ऊंचाई पर और कहाँ बैठा हुआ है, तो तुम्हें वहां पर निशाना लगाना है। तो उसने कहा 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तापे वो सुल्तान है मच चुके चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने एक तीर चलाया और सुल्तान को वहीं मार गिराया। तो ऐसे हमारे वीर योद्धा थे कि उनकी आंखें ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने दुश्मन को मार गिराया। तो हमें भी अपने बच्चों को ऐसा ही बनाना है, ऐसा बहादुर बनाना है, ताकि आने वाले समय में कोई भी विपत्ति आए, हमारे बच्चे ऐसे ही बहादुर बने और ऐसे ही वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाओ उन्हें।